कश्मीर की श्रीनगर और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में भी आज मोबाइल इंटरनेट रिस्टोर हो जाएगा। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ये बताया है कि लगभग 7 बजे के करीब करीब जितने भी मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज हैं उन सभी को कह दिया जाएगा कि मोबाइल इंटरनेट को रिस्टोर कर दिया जाए अक्रॉस श्रीनगर एंड बडगाम एज वेल। ऑलरेडी जो है बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर की वहाँ पर मोबाइल इंटरनेट रिस्टोर कर दिया गया है। और जो खबरें हम तक पहुँच रही हैं उसके मुताबिक श्रीनगर में एयरटेल के जो टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं उन्होंने ऑलरेडी मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी रिस्टोर कर दी है। एयरटेल की सिम जिन लोगों के पास है उनका इंटरनेट अभी चल रहा है, लेकिन जो बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जियो हैं या अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनमें इंटरनेट अभी नहीं चल रहा। और खबर यही आ रही है कि आज शाम 7 बजे तक मोबाइल इंटरनेट वहाँ भी चला दिया जाएगा। ये मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद की गई थी जिस समय 4 सितंबर की रात को कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी का देहांत हुआ। उसके बाद अगले दिन से कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट देखने को मिला कश्मीर में, जहां पर मोबाइल सर्विसेज को यानी कि कॉलिंग फैसिलिटीज़ को भी कुछ दिनों के लिए बंद रखा गया था। जब मोबाइल सर्विसेज को बंद किया गया उसके बाद बीच में पोस्टपेड बीएसएनएल का जो है वो चल रहा था, लेकिन बाद में कुछ घंटों के लिए बीएसएनएल की पोस्टपेड सर्विस को भी बंद किया गया था। ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऑलरेडी कश्मीर में चल रही थी, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी का जहां तक ताल्लुक है, सिचुएशन को देखते हुए कल कश्मीर की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में श्रीनगर और बडगाम को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट को रिस्टोर कर दिया गया। और आज आईजी कश्मीर ने ये कहा था कि आज दोपहर को मीटिंग होगी, मीटिंग में इवैल्यूएट किया जाएगा सिचुएशन को, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि मोबाइल इंटरनेट रिस्टोर होगा या नहीं होगा। इस पर आईजी कश्मीर का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वी रिग्रेट द काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस दैट हैज़ बीन कॉज्ड टू स्टूडेंट्स। लेकिन अब जो है 7 बजे तक कश्मीर में बडगाम और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो मेरे साथ बात करने के लिए स्टेटलाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी हैं। हाशमी साहब, इंटरनेट का बंद होना जम्मू कश्मीर में एक आम बात है, लेकिन जो परेशानियां इसकी वजह से स्टूडेंट्स को होती है, ऐसा लग रहा है पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन को नज़र आया है कि स्टूडेंट्स भी बहुत बुरी तरह इनकन्वीनियंट होते हैं। इसकी वजह से कई फॉर्म्स भरने थे बच्चों को, जिनको लेकर हमें भी कॉल्स आए, उनका कहना था कि इंटरनेट बंद था तो हम फॉर्म्स नहीं भर पाए। तो ये जो इंटरनेट का बंद होना है रिपीटेडली, इसे कैसे देखते हैं? इंटरनेट 4G इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट करना या इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट करना सेंसिबल नहीं है, किसी भी हिसाब से सेंसिबल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई फैसला लेती है और सरकार कहती है चलो जी इंटरनेट बंद कर देते हैं। ये साफ तौर पे इस बात को दर्शाता है कि वी आर अनेबल टू फाइट, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट जो इंटरनेट के ऊपर एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, आपको उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को अगर लड़ना है तो आपको काउंटर मैकेनिज्म तैयार करना है उसके लिए। अगर आपके पास काउंटर मैकेनिज्म नहीं है तो फिर देन व्हाट इज़ द ऑप्शन लेफ्ट विद यू? द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद यू कि हम थोड़े दिनों के लिए इंटरनेट बंद करते हैं। इंटरनेट थोड़े दिनों के लिए बंद करने से क्या होगा? जो वीडियोज़ कल आप इंटरनेट बडगाम और श्रीनगर में खोलेंगे तो क्या जो वीडियोस लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करनी वो तो करनी है। सोशल मीडिया ने जांच एजेंसियों को, पुलिस को, बाकी तमाम एजेंसियों को एक ज़बरदस्त मौका दिया कि आप जो है एंटी नेशनल जितना भी जो भी कोई एनवायरनमेंट है उस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के खिलाफ एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ सकते हैं अगर आप क्या करें, आप एक काउंटर मैकेनिज्म तैयार करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काउंटर मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ, और अगर कोई काउंटर मैकेनिज्म है भी तो वो नज़र कहीं नहीं आता। काउंटर मैकेनिज्म का मतलब ये हो गया, अगर गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, अगर गलत इन्फॉर्मेशन को लोगों के बीच में वायरल किया जा रहा है, तो उस गलत इन्फॉर्मेशन को ठीक करने का तरीका क्या है? गलत इन्फॉर्मेशन को ठीक करने का तरीका ये है कि आप सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। सैयद अली शाह गिलानी के फ्यूनरल की अगर बात की जाए तो पहले खबरों में यही आया, जो उनकी फैमिली ने इल्ज़ाम लगाया कि हमें बरियल में शामिल होने नहीं दिया गया, ज़बरदस्ती बॉडी स्नैच की गई, ज़बरदस्ती बरियल किया गया। लेकिन आज पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि पहले हमारी फैमिली से बात हुई तो दे हैड अग्रीड कि रात के समय में बरियल होगा। लगभग 3 घंटों में दे हैड चेंज देयर माइंड्स। उसके बाद वहाँ पर स्लोगरिंग हुई और उसके बाद अब एक केस भी रजिस्टर हुआ है। तो हाउ डू यू सी दिस कि आज ट्विटर पर वो वीडियोस आ रही हैं उस बरियल की, लगभग 4 वीडियोस जो है वो पुलिस ने ही शेयर की हैं, और अब उन वीडियोस को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि ये वीडियोस शायद से डॉक्टर्ड है। नहीं, जाहिर सी बात है, आप इस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए पुलिस कितनी भी कोशिश करे, लेकिन एक एनवायरनमेंट है कश्मीर में, जिस एनवायरनमेंट में सरकार अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, सरकार सत्य भी बोलती है, सच भी बोलती है, तो उसको सत्य माना नहीं जाएगा, उसको सत्य ही माना जाएगा। लेकिन
जब आप वीडियोस शेयर करते हैं तो उन वीडियोस का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि वो वीडियोस बहुत बड़ी तादाद तक पहुंच जाती हैं, और उससे बहुत बड़ा तबका जो है उसको ये पता चल जाता है कि नहीं भाई, जो चीज़ बताई गई है वैसा कुछ वहाँ पर हुआ नहीं है। तो उससे मुझे लगता है मिसकंसेप्शंस क्लियर होती हैं। बट मुझे समझ में नहीं आया कि आईजीपी कश्मीर को इतने दिन के बाद याद आया कि हमको ये वीडियोस डाल देनी चाहिए। ये वीडियोस डालकर लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन, लोगों के बीच में जो कियोस क्रिएट किया गया है, उस कन्फ्यूजन और कियोस को दूर किया जाए। ये क्या फर्स्ट डे नहीं होना चाहिए था? और सिर्फ ये क्या फर्स्ट डे नहीं होना चाहिए था, दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये, ठीक है आप ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, बाकी सब जगह पर आप शेयर अगर करते भी हैं तो देखेगा कौन? आपने श्रीनगर में इंटरनेट बंद करके रखा हुआ है, आपने बडगाम में इंटरनेट बंद करके रखा हुआ है। सो इफ़ यू आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, किसके साथ आप शेयर इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं? इफ़ यू वांट टू टेल योर बॉसेज आप that this is what exactly happened there, that is all right. But if you want to share this information with the public, this should have been done on day one. ये पहले ही दिन ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए थी, लोगों के बीच में सारी इन्फॉर्मेशन चली जानी चाहिए थी कि जी मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है लोगों को और एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। और उसके बाद बहुत सारा, मैंने तो फेसबुक के ऊपर बहुत सारे अलग अलग फेसबुक के ऊपर जर्नलिस्टों को, समाज सेवी संस्थाओं से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, अलग अलग पोर्टल्स रन करने वाले लोगों को, वेबसाइट्स जो अलग अलग लोग चला रहे हैं, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट्स के ऊपर पढ़ी है। क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ी है? उस फ्यूनरल को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। वो जो फ्यूनरल को लेकर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई, ठीक है, उसको इमीडिएटली काउंटर करने का काम करना चाहिए था। यू शुड नॉट वेट अंटिल द मिसक्रिएंट्स हैव डन देयर जॉब। जब उन्होंने अपना काम कर लिया उसके बाद आप जितना मर्जी उतना इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में लेकर जाएं, उस इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा होने वाला नहीं है। बट ठीक है, एप्ट है, कम से कम पुलिस ने एटलीस्ट दे ब्रॉट आउट द वीडियोस, दे हैव पुट देम ऑन द ट्विटर। और मुझे लगता है बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो वीडियोस को देखकर सेटिस्फाइड होंगे, कंटेंटेड होंगे कि ठीक है जी, जो बात कही जा रही है उसमें सत्य कितना है, वो उस ट्विटर के ऊपर जो पुलिस ने वीडियोस डाली हैं उससे पता चलता है। बट इट हैज़ बीन डन लेट, इट शुड हैव बीन डन ऑन डे वन। एंड सेकेंडली, इंटरनेट क्लैम्प डाउन, internet shutdown, blocking the internet clearly reflects that you don't have a counter mechanism in operation. आपके पास अगर counter mechanism in operation होता तो फिर आपको इंटरनेट पर क्लैम्प डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इंटरनेट पर क्लैम्प डाउन कर रहे हैं तो इसका मतलब काउंटर मैकेनिज्म नहीं है। और अगर आप ये काउंटर मैकेनिज्म अभी भी बिल्ड नहीं कर पाए हैं तो फिर कब बिल्ड करेंगे आप? किस समय बिल्ड करेंगे आप? आपके पास काउंटर मैकेनिज्म यही है कि फलां पेज का एक्सेस ब्लॉक करवा दो, काउंटर मैकेनिज्म यही है कि फलां पेज के साथ छेड़छाड़ करवा दो, फलां के साथ ये कर दो, ये सब चीजें आप कर रहे हैं। इन सब चीजों से क्या होगा? व्हाट विल दीज थिंग्स डू? They won't make much of a difference because इन्फॉर्मेशन का मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग नहीं, इन्फॉर्मेशन का मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं है। और इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है ना। किसी इन्फॉर्मेशन को 100 लोग देखें या किसी इन्फॉर्मेशन को 50 लोग देखें, इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है ना। ऐसा तो नहीं कि इन्फॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल नहीं है। सो देयर शुड बी इफेक्टिव काउंटर मैकेनिज्म। और काउंटर मैकेनिज्म में इन्फॉर्मेशन अगर कोई गई है और आपको लगता है ये मिस इन्फॉर्मेशन है, उस मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। FIR लगाना, लोगों को तंग करना, पत्रकारों को तंग करना, उनको परेशान करना, ये सब चीज वो हथकंडे हैं जो हथकंडे ये दर्शाते हैं कि यू हैव फेल्ड टू काउंटर इन्फॉर्मेशन, यू हैव फेल्ड टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन। अब जब खुद नाकाम हुए हैं तो अब अपने आप को कामयाब करने का क्या तरीका है कि लगा दो किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ FIR, कर दो क्या कहते हैं किसी पेज का एक्सेस ब्लॉक कर दो, इंटरनेट ही बंद कर दो, इंटरनेट ही बंद कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर ये कि लगभग 6 दिनों के बाद कश्मीर में इंटरनेट को रिस्टोर कर दिया गया है। और जब मैं कश्मीर कह रही हूँ तो मैं कश्मीर की सभी डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रही हूँ जिन जिन मोबाइल्स पर अभी भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। लगभग 7 बजे के बाद जो है वो सभी मोबाइल्स पर इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। श्रीनगर और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में भी ये 2 वही डिस्ट्रिक्ट्स थी जो जहां अभी तक इंटरनेट नहीं चल रहा था। लेकिन अब खबरें भी यही आ रही हैं कि यहाँ अभी मेजॉरिटी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इंटरनेट हमारे यहाँ चलना शुरू हो चुका है। एयरटेल की सिम जिनके पास है उनका ये कहना है कि मोबाइल इंटरनेट चलना दोबारा से शुरू हो गया है। और स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी जो परेशानी हो जाती है इंटरनेट बंद होने की वजह से, उसमें भी थोड़ी राहत की सांस लेने को उन्हें मिली है।